नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार डिवाइन क्लासेज में। तो आज हम करने वाले हैं रक्त संबंध के बारे में। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो हमारा दिशा परीक्षण था उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा की थी। दिशा परीक्षण हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज से हम न्यू चैप्टर ब्लड रिलेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन लेने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप सभी को पसंद आ रहे हैं, जो हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है वो आप सभी को अच्छा लग रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हमारे जो डिवाइन क्लासेस का परिवार है, आप भी हमारे परिवार के सदस्य हो और आप हमारे परिवार के सदस्य हो, तो परिवार के प्रत्येक सदस्य का ये फर्ज बनता है कि वह अपने परिवार का ध्यान रखे। तो परिवार का ध्यान रखोगे तो मतलब अपने परिवार में अन्य सदस्य जो अपने भाई बहन हैं या अपने जो भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए और अपने परिवार में उनको ऐड कीजिए। तो चलिए आज का प्रथम क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम क्वेश्चन क्या आज का प्रथम क्वेश्चन है, रूबी और जूही दो बहनें हैं। रूबी और जूही दो बहनें हैं। कृष्णा जूही के पिता है। रेशमा अरविंद की माँ है। अरविंद रोहित के पिता है, जो रूबी का इकलौता भाई है। तो कृष्णा का रोहित के साथ क्या संबंध है? कृष्णा का रोहित के साथ क्या संबंध है? ऑप्शन है दादा या पिता के पिता, मामा या माँ के भाई, नाना या माँ के पिता, और डी ऑप्शन है पिता। तो सबसे पहले क्या दिया गया है? रूबी और जूही दो बहनें हैं। दो बहनें हैं, कौन कौन? रूबी तथा जूही। रूबी एवं जूही कौन है? दो बहनें हैं। इनको हम क्या करेंगे, जो सेम होंगे ना, सेम जनरेशन के, उनको एक साथ लिखेंगे। माता पिता को ऊपर लिखेंगे, जबकि पुत्र के बारे में या पुत्री के बारे में दिया गया होगा तो उसको नीचे लिखेंगे। तो रूबी और जूही दो बहनें हैं, तो इनको एक ही जनरेशन में लिख दिया। उसके बाद में क्या बोला गया? कृष्णा जूही के पिता हैं। तो जूही के पिता कौन है? कृष्णा। कृष्णा जूही के पिता है। उसके बाद में बोला गया है रेशमा अरविंद की माँ है। लेकिन अभी अरविंद और रेशमा के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो इस सेंटेंस को एक बार छोड़ देते हैं। उसके बाद अरविंद रोहित के पिता है। अरविंद रोहित के पिता है, जो जो मतलब रोहित रूबी का इकलौता भाई है। तो रूबी का इकलौता भाई कौन है? रूबी का इकलौता भाई रोहित। और रोहित के पिता कौन है? अरविंद। तो इनका नाम क्या है? अरविंद। रोहित के पिता का नाम क्या है? अरविंद। रोहित के पिता का नाम अरविंद। रोहित के पिता का नाम क्या है? अरविंद है। अरविंद जो किसके पिता है? रोहित के पिता या जूही के पिता या रूबी के पिता। किस नाम? अरविंद। अब यहां सेंटेंस दिया गया था, रेशमा कौन है? अरविंद की माँ है। तो अरविंद की माँ है रेशमा, तो मतलब कृष्णा की क्या हुई? पत्नी हुई। कृष्णा की पत्नी हुई। कौन? रेशमा। कृष्णा की पत्नी रेशमा। अब क्या पूछा गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा गया है कृष्णा का रोहित से क्या संबंध है? कृष्णा का रोहित से क्या संबंध है? तो से वाला आंसर नहीं देना। रोहित तो क्या? रोहित तो पोता है।
जबकि कृष्णा क्या है, कृष्णा दादाजी, कृष्णा दादाजी। अब क्या बोला गया है इसमें, ऑप्शन नंबर ए, दादा या पिता के पिता, तो दोनों एक ही होते हैं, दादा या पिता के पिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरूद अंगूर के पिता का इकलौता भाई है। कौन, अमरूद अंगूर के पिता का इकलौता भाई है। जो अमरूद है वो किसके पिता, अंगूर के पिता, अंगूर के पिता का इकलौता भाई कौन है, अमरूद है। उसके बाद में आम सेव की माँ है, तो इनमें से तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा, चलो यहां बना लेते हैं। आम किसकी माँ है, सेव की माँ है, सेव की माँ है। सेव कीवी का भाई है, तो सेव किसका भाई है, कीवी का भाई है। कौन, सेव। अगर भाई को हम पुरुष को प्लस से दर्शाएंगे और महिला को माइनस से दर्शाएंगे। कीवी का भाई है, सेव के नाना की पत्नी, सेव के नाना, तो सेव की माँ के पिता, सेव के नाना की पत्नी, सेव के नाना की पत्नी कौन है, सेव के नाना की पत्नी अंगूर की दादी है, अंगूर की दादी है। अंगूर की दादी है तो मतलब अमरूद की और अमरूद के भाई की क्या होगी, माँ होगी। अमरूद और अमरूद के भाई की माँ होगी, तभी तो अंगूर की दादी बनेगी। अगर अमरूद और अमरूद के भाई की माँ है कौन, आम के पिता की पत्नी, तो आम और अमरूद का क्या संबंध होगा, अमरूद बहन होगी, सॉरी आम बहन होगी, अमरूद भाई होगा, और भाई ये भाई भी, अमरूद का भाई भी किसका भाई होगा, आम का भाई होगा। अब क्या पूछा गया है, आम का अमरूद से क्या संबंध है, आम का, तो आम क्या है, आम तो बहन है, और जब अमरूद, अमरूद क्या है, भाई है। अब क्वेश्चन में किसका संबंध पूछा गया, आम का, तो आम वाला आंसर देंगे, सेव वाला आंसर नहीं देना, सेव वाला आंसर कभी भी नहीं देना, हमेशा आंसर कौन सा देंगे, का वाला आंसर। तो आम, आम क्या है, बहन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बहन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, नेहा विपुल की माँ है, तो विपुल की माँ कौन है, नेहा है, विपुल की माँ नेहा है। रजत नेहा का भाई है, नेहा का भाई कौन है, रजत नेहा का भाई है। उसके बाद क्या बोला गया, प्रभाकर रजत के पिता हैं, रजत के पिता कौन है, प्रभाकर, प्रभाकर रजत के पिता हैं। तो यहां क्वेश्चन में क्या बोला गया, सबसे पहले नेहा विपुल की माँ है, नेहा का भाई कौन है, रजत है, और प्रभाकर रजत के पिता हैं, तो प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध होगा, तो विपुल वाला आंसर नहीं देना, प्रभाकर, प्रभाकर कौन है, तो विपुल की माता नेहा, और नेहा के पिता कौन है, प्रभाकर, तो क्या ऑप्शन होगा,
ऑप्शन माँ का पिता, माँ का पिता या नाना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सुजल एक्स की सास के पति वीर का इकलौता बेटा है। कौन है? सुजल, सुजल, सुजल एक्स, तो एक्स सेम जनरेशन, एक्स को यहां लिख देते हैं। एक्स की सास का पति वीर का इकलौता बेटा कौन है? सुजल है। तो सुजल की ये कौन हो गई? माता, सुजल की माता, सुजल की मां का पति कौन है? वीर। सुजल की मां का पति कौन है? वीर। और सुजल की जो मां है वो किसकी सास है? एक्स की सास है, एक्स की सास है। अब क्या बोला गया? कशिश सुजल की पत्नी है। तो सुजल की पत्नी कौन है? कशिश। सुजल की पत्नी कशिश, कशिश सुजल की पत्नी है। पति पत्नी के मध्य एरो का चिन्ह लगाएंगे, और एरो का चिन्ह पति की तरफ हो या पत्नी की तरफ हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो सुजल की पत्नी है। सुजल की केवल एक ही बहन है, सुजल की केवल एक ही बहन है, और उसका नाम क्या है? जिसका नाम बिमरा है। सुजल की एक ही बहन है जिसका नाम बिमरा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया एक्स का बिमरा से क्या संबंध होगा? तो एक्स का पति पत्नी के मध्य एरो, तो बिमरा क्या हो गई? पत्नी, और एक्स क्या हो गया? पति। लेकिन बिमरा के साथ में क्या लगा हुआ है? से, तो से वाला आंसर नहीं देना, तो आंसर किसका? एक्स वाला। एक्स क्या है? पति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया? सेलेना जेम्स की बहन है। सेलेना किसकी बहन है? जेम्स की बहन है। सेलेना, सेलेना किसकी बहन है? जेम्स की। अब क्या बोला गया है? ईडन का पिता है। जेम्स कौन है? जेम्स ईडन का पिता है। तो ईडन, ईडन का पिता कौन है? जेम्स है। ईडन का पिता कौन है? जेम्स है। मार्को जेम्स की बहन का पुत्र है। तो मार्को किसका पुत्र है? सलेमा का पुत्र है मार्को। मार्को किसका पुत्र? सलेमा का पुत्र। ईडन के पति रॉबर्ट, ईडन का पति कौन है? रॉबर्ट। ईडन के पति रॉबर्ट की एक मित्र इलेना है। तो इसकी मित्र कौन है? इलेना। अब क्या बोला गया है? जो सेलेना, सेलेना की बुआ है, सेलेना की बुआ है। कौन? जो इलेना है, इलेना है जो सेलेना की बुआ है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? रॉबर्ट और जेम्स का क्या संबंध है?
किस किस का? रॉबर्ट और जेम्स का क्या संबंध है? तो जेम्स की पुत्री कौन है? ईडन, और ईडन का पति कौन है? रॉबर्ट। तो रॉबर्ट क्या हुआ? दामाद हुआ, और जेम्स क्या हुआ? ससुर हुआ। लेकिन जेम्स के साथ में क्या है? से, तो से वाला आंसर नहीं देना, आंसर कौन सा देना है? रॉबर्ट वाला। तो रॉबर्ट क्या है? रॉबर्ट क्या है? बेटी का पति, या जेम्स वाला, सॉरी जेम्स वाला, तो जेम्स वाला क्या है? पत्नी का पिता। रॉबर्ट की पत्नी कौन है? ईडन, और ईडन का पिता कौन है? जेम्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पत्नी के पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? मोहित का पुत्र कौन है? रोहित। मोहित का पुत्र कौन है? रोहित। तो यहां पर आ जाएगा मोहित। मोहित का पुत्र कौन है? रोहित। तो यहां पर कौन आ जाएगा? रोहित। अब बोला गया है जिसकी शादी, मतलब सेकंड वाले के लिए, जो जिसका जब भी आए तो किसके लिए? सेकंड पर्सन के लिए। तो किसकी शादी? रोहित की शादी। रोहित की शादी किसके साथ हुई? गीता के साथ। जिसकी शादी गीता के साथ हुई। गीता के पति का इकलौता भाई कौन है? देव है। तो गीता के पति कौन है? रोहित। रोहित का इकलौता भाई कौन है? देव। देव, जो देव बबीता का पुत्र है। तो रोहित की मां कौन है? बबीता। बबीता रोहित की मां है। बबीता और जमिता दो बहनें हैं। बबीता और जमिता दो बहनें हैं, और अपने माता पिता की दो ही संतान है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है बबीता का गीता से, तो गीता के साथ में से वाला आंसर नहीं देना। तो बबीता का गीता से क्या संबंध है? तो देखो यहां गीता के पति कौन है? रोहित। रोहित की माता कौन है? बबीता है ना। रोहित की माता बबीता। तो मां रोहित की पत्नी की क्या लगेगी? सास लगेगी। सास लगेगी ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा। किसने कहा? सुरेश ने। किसकी तरफ? एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए सुरेश ने कहा उसकी मां का भाई, उस लड़के की मां का भाई, उस लड़के की मां का भाई, मेरी मां सुरेश की मां, सुरेश की माता के भाई, सुरेश की माता के पिता, सुरेश की माता के पिता, सुरेश की माता के पिता का इकलौता पुत्र है। सुरेश की माता के पिता का इकलौता पुत्र है, तो कौन होगा? सुरेश की मां का भाई होगा, इकलौता पुत्र है। उस लड़के की मां का सुरेश से क्या संबंध है? तो देखो यहां पर देखो, ये जो उस लड़के की मां का भाई है और सुरेश की मां के भाई है, दोनों एक ही व्यक्ति है ना। दोनों एक ही व्यक्ति है। अगर दोनों एक ही व्यक्ति है तो ये जो उस लड़के की मां है ये किसकी बहन हो जाएगी? सुरेश की
माँ की बहन हो जाएगी, और बहन हो जाएगी कौन, उस लड़के की माँ, सुरेश की माँ की बहन हो जाएगी। अगर सुरेश की माँ की बहन है, उस लड़के की माँ सुरेश की माँ की बहन है, तो माँ की बहन क्या लगती है, मौसी लगती है। माँ की बहन क्या लगती है, मौसी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मौसी। नेक्स्ट चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रोहित ने फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है। कौन बोल रहा है, रोहित बोल रहा है, रोहित। रोहित क्या बोल रहा है, वह मेरे पिता। तो रोहित के पिता के इकलौते पुत्र, तो इकलौता पुत्र कौन, खुद रोहित हो जाएगा। इकलौते पुत्र की पुत्री है, इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो रोहित का फोटोग्राफ वाली लड़की से क्या संबंध है, तो रोहित क्या होगा, पिता होगा, रोहित पिता। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है गीता का परिचय करवाते हुए, भानु कहता है कि वह मेरी नानी या दादी के इकलौती पुत्री की पुत्री है। कौन बोल रहा है, भानु। भानु क्या बोल रहा है कि वह मेरे नानी या दादी की इकलौती पुत्री की कौन है, पुत्री है, इकलौती पुत्री की पुत्री है। भानु बोल रहा है कि वह मेरी नानी या दादी की इकलौती पुत्री है। अगर इकलौती पुत्री है तो वो कौन होगी, भानु की माँ होगी ना। भानु की क्या होगी, माँ। तो भानु की माँ की पुत्री है, कि इकलौती पुत्री की पुत्री है। तो भानु का गीता से क्या संबंध है, निम्नलिखित विकल्प में से चुने। तो भानु क्या होगा, भाई होगा। जो भानु की नानी या दादी की पुत्री है, वो उसकी पुत्री कौन है, ये लड़की। ये लड़की कौन है, गीता। ये लड़की कौन है, गीता। तो गीता की माँ और भानु की माँ एक ही महिला है। अगर दोनों की माँ एक ही महिला तो दोनों क्या होंगे, भाई बहन। तो पूछा किसका गया है, भानु का। तो भानु क्या होगा, भाई। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, में बोला गया शुभम ने कहा कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है। कौन बोल रहा है, शुभम। शुभम बोल रहा है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। इस तस्वीर में मौजूद यह आदमी मेरी मां शुभम की मां की बहू मतलब शुभम की पत्नी का पति है। तो कौन है तस्वीर में व्यक्ति, स्वयं शुभम है। क्या बोला गया है कि शुभम बोल रहा है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, और तस्वीर में मौजूद जो व्यक्ति है वो मेरी माँ शुभम की माँ की बहू मतलब शुभम की पत्नी का पति है। तो कौन है, खुद शुभम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, स्वयं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा। कौन बोल रहा है? रमन। रमन ने क्या कहा कि उसके इकलौते भाई का पुत्र महिला के इकलौते भाई का पुत्र, इकलौते भाई का पुत्र मेरी मतलब रमन की पत्नी का भाई है। रमन की पत्नी का भाई है, तो रमन की पत्नी का भाई, जो रमन की पत्नी का भाई है वही उस महिला के भाई का पुत्र है, उस महिला के भाई का पुत्र है। तो महिला इसके पिता, और पिता की बहन कौन है? वह महिला है। अब क्या पूछा गया है, उस महिला का रमन से क्या संबंध है? तो महिला का रमन से क्या संबंध है? यहां देखो, रमन की मां और भाई। रमन की मां, क्या बोला गया है? मेरी पत्नी। थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ कर दी हमने, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। क्या बोला गया है? रमन की पत्नी, रमन की पत्नी, पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, तो इसका क्या है? भाई। इस महिला के भाई का पुत्र और रमन की पत्नी का भाई दोनों एक ही है ना, दोनों एक ही हैं। तो यहां क्या हो जाएगा? भाई और महिला। अब पूछा गया है कि रमन का उस महिला से क्या संबंध है? तो रमन की पत्नी और पत्नी का भाई, भाई के पिता कौन है? ये व्यक्ति है, और इस व्यक्ति की कौन है? ये महिला बहन है। तो क्या हो जाएगा? पत्नी के पिता, रमन की पत्नी, पत्नी के पिता की बहन, तो पत्नी के पिता की बहन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विजया अरुण की बहन है, डेविड राकेश का भाई है, तो विजया कौन है? विजया किसकी बहन है? अरुण की बहन है। विजया अरुण की बहन है, डेविड राकेश का भाई है, राकेश विजया का बेटा है, तो विजया का पुत्र कौन है? राकेश। विजया का पुत्र राकेश, और डेविड राकेश का भाई है, डेविड राकेश का भाई है। अब क्या पूछा गया? डेविड का विजया के साथ क्या संबंध है? तो विजया के साथ में तो से आया है, तो से वाला आंसर नहीं देना, आंसर कौन सा देना है? डेविड वाला। तो डेविड क्या है? पुत्र है। राकेश की मां कौन है? विजया है, और राकेश का भाई कौन है? डेविड है, तो डेविड की मां कौन होगी? विजया। तो विजया का संबंध तो मां है और डेविड पुत्र है। अब हमें क्या पूछा गया है? डेविड का संबंध पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए बेटा हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नील का
कहना है। कौन कह रहा है? नील। क्या कह रहा है? कि वह मेरी बहन, नील की बहन, नील की बहन के पिता, नील की बहन के पिता की एकमात्र बेटी का बेटा है। नील के पिता, वह मेरी बहन, नील की बहन के पिता की एकमात्र बेटी, तो नील की बहन हो जाए, का बेटा है, का बेटा है। तो वह किसकी तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है? तो यहां क्या आएगा? तस्वीर। वह किसकी तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है, या वह किसकी ओर इशारा कर रहा है? तो देखो, नील की बहन का बेटा, नील की बहन की बहन का बेटा, नील का क्या लगा? भांजा। तो नील का भांजा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? निकिता की मां के भाई का बेटा कौन है? सुरेश है। निकिता के मां, निकिता की मां के भाई, निकिता के मां का भाई के भाई का बेटा कौन है? सुरेश है। कौन? सुरेश है। तो सुरेश का निकिता से क्या संबंध? तो सुरेश क्या होगा? भाई होगा, भाई होगा ना। कौन सा भाई? ममेरा भाई, ममेरा भाई। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, एक महिला की ओर इंगित करते हुए राघव ने कहा। कौन बोल रहा है? राघव। राघव ने कहा कि उसका बेटा, महिला का बेटा, महिला का बेटा मेरी बेटी का क्या है? चाचा है। तो उस महिला का बेटा, राघव बोल रहा है कि उस महिला का बेटा, उस महिला का बेटा मेरी बेटी का चाचा है। तो राघव की बेटी का चाचा कौन होगा? राघव का भाई होगा। और राघव का भाई उस महिला का क्या है? पुत्र है। तो उस महिला का पुत्र कौन है? राघव का भाई, जो राघव की बेटी का क्या है? चाचा है। अब क्या पूछा गया? राघव से महिला का क्या संबंध है? तो महिला वाला आंसर देना है। महिला क्या है? राघव के भाई की मां, मतलब राघव की मां। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को प्रत्येक क्वेश्चन जो आज हमने किया, ब्लड रिलेशनशिप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आज हमने किए, वो आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।